हेच याच्यानी सांगितलं होतं की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे. हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये. आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे. दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर। आपको कल मैंने खबर बताई थी जिसमें बताया था कि महाराष्ट्र की सांसद और उनके हस्बैंड जेल चले गए। आज उन्होंने बता दिया, यानी कि शिवसेना की जो सरकार के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़िए, दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही बात मैंने कल आपसे कहा था कि शिवसेना ने दरअसल हिंदुस्तान के अंदर पहली बार या सबसे पहली बार कह सकते हैं उसको, हिंदुत्व के बारे में बताया। और हार्डकोर हिंदुत्व के अगर आप बात करें तो शिवसेना उसमें सबसे आगे हुआ करती थी। अब उन्हीं के क्षेत्र में जाकर उन्हीं को चैलेंज करना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस तरह से लंबरदार बनते हैं, हालांकि ये सांसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, निर्दलीय हैं, लेकिन इन्होंने जो चैलेंज किया, हनुमान चालीसा तुम्हें सिखाएंगे और तुम्हारे घर के आगे पढ़ेंगे, गिरफ्तार हो गई, जेल चले गई। आज आकर उनका बयान आया है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़िए सुकून के साथ घर में बैठ करके, हमारे घर पढ़िए, लेकिन हमें दादागिरी से निपटना आता है। यही बात मैंने आपको कल बताई थी। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव का पलटवार। सीएम बोले पाठ करना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। बाला साहब, इनके जो फादर हुआ करते थे, वो इसी अंदाज में राजनीति करते थे। आगे लिखता अखबार के महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच पहली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। सीएम ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा, आपको थोड़ा सा वीडियो का अंश भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखें। हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहब ने सिखाया है कि दादागिरी से कैसे निपटना है, यानी कि अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं वो कि हमें बाला साहब ने समझाया कि दादागिरी से कैसे निपटा जाता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की ज़मीन पर किस तरह से बाला साहब राजनीति करके गए हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है। उद्धव ने आगे कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। ये बात सही है। अब दर्शकों, मैं आपको इनका वीडियो दिखाने से पहले, इनकी बात दिखाने से पहले आपसे एक बात पूछता हूँ। हनुमान चालीसा भारत की सरजमीन पर सदियों से पढ़ा जाता है ना, बजाया जाता है और जो है उसको उच्चारण किया जाता है। कभी कोई विवाद सामने आया? ये नए घंटाधारी जो बता रहे हैं कि घंटाधारी हिंदुत्व नहीं है हमारा, हम दादागिरी से निपटना जानते हैं। हर जगह के साहब अजान अगर होगी लाउड स्पीकर में तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, ये कोई तरीका है? आपको अगर अजान से प्रॉब्लम है तो कोर्ट के दरवाजे खुले, जाइए और बात कीजिए। कोर्ट ने अपनी बातें बता भी रखी हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि नवनीत राणा और उनके हस्बैंड को जेल भेज दिया है। बहरहाल आगे लिखता अखबार के मैं जल्द ही एक रैली करूंगा, ये लिखते हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, जहां सबकी खबर ली जाएगी। ये कमज़ोर हिंदुत्ववादी आए हैं, ये नकली और नए हिंदुत्ववादी हैं। आगे देखें, इनके बीच स्पर्धा चल रही है कि इसकी कमीज़ मुझसे ज़्यादा भगवा कैसे। नवनीत राणा और उनके हस्बैंड जो विधायक हैं, ये तो सांसद हैं, इनके बीच में एक स्पर्धा चलने की बात चल रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया कि हम देखिए हनुमान चालीसा के गवर्नर बनकर के, दरोगा बनकर उद्धव ठाकरे के घर के सामने मातोश्री में जाकर उनसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और पढ़वाएंगे भी। इस तरह की बातें की गई। रिजल्ट क्या निकला? पुलिस ने उठाया, राजद्रोह भी लग गया और चले गए जेल। आगे देखें, उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है, उन्हें कोई काम नहीं, बिना काम के भोंगे बजाना ही उनका काम है। जैसा कि अभी इनके भाई ने, राज ठाकरे ने कह दिया था कि 3 मई का टाइम है, तमाम मस्जिदों के सामने आकर के मैं हनुमान चालीसा जो है पढ़वाऊँगा और बजवाऊँगा। मैं उन्हें तवज्जो नहीं देता। चलिए, ये तो नवनीत राणा की बात मैंने आपको बताई। अब व्यक्तिदार ने राणा दंपति को दी, इस तरह से इन्होंने, एक व्यक्तिदार नेता हैं ये, इन्होंने भी कहा कि ये जो नवनीत कहती है कि मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, यानी कि नवनीत राणा के पास ऐसी कोई खबर है दर्शकों जिसमें उनको ये मालूम है कि उद्धव ठाकरे बजाय हनुमान चालीसा के कलमा पढ़ती होंगी, कोई मुस्लिम का कोई आयत पढ़ते होंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो उनको समझाने की बात कर रही थी। 4-5 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, निर्दलीय जीती हैं और एनसीपी की मदद से भी जीती थी।
अगर आगे लिखता है अखबार के, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हम मातोश्री जाकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। आगे इन्होंने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। वो बोलते हैं कि अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तुझे जो बोलना है बोल, जहाँ पढ़ना है जाके पढ़, ये बोलते हैं इस तरह से महाराष्ट्री। लेकिन नहीं, उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए, तेरे बाप का नौकर है क्या। अब बात ये भी है, खैर ये लैंग्वेज आगे इन्होंने नीच चोटे बांधने जाने क्या क्या ले दिया। कंगना रनौत याद कीजिए, मैंने कल के एपिसोड में भी आपसे कहा था, एक चैनल के मालिक भी कह रहे थे, कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक पद पर आप उनकी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं हैं वो बात अलग है, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठा है कम से कम उसके बारे में तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जो कम से कम मर्यादा को बाहर ना जाते हों। लेकिन हो यूँ गया है कि इस तरह की राजनीति ने दर्शकों लोगों को निरंकुश बना दिया है। आम दर्शक, आम वोटर के अलावा जो टीवी के एंकर्स हैं, नेता हैं, वो इस तरह की गलत बयानियाँ बदतमीज़ी की हद तक करने लगे कि यही भूल गए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, संवैधानिक भी। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं एक ज़माने से बोलता हूँ, मेरे आगे से नरेंद्र मोदी जी ही निकलता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निकलता, चूँकि वो पद है, उस पर कोई दूसरा बैठेगा उसे भी जी लगाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि ये मर्यादा जो है भूलने के बाद धमकियां देना, अब उसके बाद पता ये चला कि अब इन्होंने बता दिया कि साहब दादागिरी ख़त्म कैसे की जाती है, हम बताते हैं आपको। इनका सांसद का एक बयान है छोटा सा, वो देख लीजिए। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे चोटे को। अगर तेरे को बोलना है तो जहाँ बोलना है तू बोल, तेरे को जहाँ पढ़ना है पढ़ना ही नहीं, उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए, तेरे बाप का नौकर है क्या। आपने बयान देख लिया, माफ़ी चाहूँगा, ये सांसद नहीं है, महाराष्ट्र मंत्री हैं विजय वडेट्टीवार, इन्होंने ये बात कही है। बहरहाल वो शब्द नहीं बोल सकता इसलिए आपको वीडियो दिखाया। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यदि आप जो हैं इस तरह की दादागिरी करेंगे तो आपका इलाज उन्हें करना आता है, वो कर भी देते हैं। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।